ओम परमात्मने नमः। तदित्य नविसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभ्यः। अर्थात तदित्य नविसंधाय मोक्ष कांक्षिभ्यः, केवल उस परमात्मा की प्रसन्नता के उद्देश्य से किंचित मात्र भी फल की इच्छा न रखकर शास्त्रीय यज्ञ तप दान आदि शुभकर्म किए जाएं। कारण कि विहित निषिद्ध शुभ अशुभ आदि क्रिया मात्र का आरंभ होता है और समाप्ति होती है। ऐसे ही उस क्रिया का जो फल होता है उसका भी संयोग होता है और वियोग होता है। अर्थात कर्म फल के भोग का भी आरंभ होता है और समाप्ति भी होती है। परंतु परमात्मा तो उस क्रिया और फल भोग के आरंभ से पहले भी थे तथा क्रिया और फल भोग की समाप्ति के बाद भी है। एवं क्रिया और फल भोग के समय भी वैसे के वैसे हैं। तो परमात्मा की सत्ता नित्य निरंतर है। नित्य निरंतर रहने वाली सत्ता की तरफ ध्यान दिलाने में ही तत् इति पदों का तात्पर्य है। और उत्पत्ति विनाशशील फल की तरफ ध्यान न देने में ही अनभिसंधाय फलम पदों का तात्पर्य है। अर्थात नित्य निरंतर रहने वाले तत्व की स्मृति रहनी चाहिए और नाशवान फल की असंधि इच्छा बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। तो नित्य निरंतर वियुक्त होने वाले प्रतिक्षण अभाव में जाने वाले संसार में जो कुछ देखने सुनने और जानने में आता है उसी को हम प्रत्यक्ष सत्य मान लेते हैं और उसी की प्राप्ति में हम अपनी बुद्धिमानी और बल को मानते हैं। इस परिवर्तनशील संसार को प्रत्यक्ष मानने के कारण ही सदा सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण रहता हुआ भी वो परमात्मा हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखता। इसलिए एक परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर उस संसार का अर्थात अहंता ममता में मेरेपन का त्याग करके उन्हीं की दी हुई शक्ति से यज्ञ आदि को उन्हीं का मानकर निष्काम भाव पूर्वक उन्हीं के लिए यज्ञ आदि शुभकर्म करने चाहिए। इसी में ही मनुष्य की वास्तविक बुद्धिमानी और बल पुरुषार्थ की सफलता है। तात्पर्य यह है कि जो संसार प्रत्यक्ष प्रतीत हो रहा है उसका तो निराकरण करना है और जिसको अप्रत्यक्ष मानते हैं उस तत्व नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का अनुभव करना है जो नित्य निरंतर प्राप्त है। तो भगवान के भक्त भगवान का उद्देश्य रखकर तत्पद के बोधक राम कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव शिव आदि नामों का उच्चारण करके सब क्रियाएं आरंभ करते हैं। तो अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत जप स्वाध्याय ध्यान समाधि आदि जो भी क्रियाएं करते हैं वे सब भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की आज्ञा पालन के लिए ही करते हैं, अपने लिए नहीं। कारण कि जिनसे क्रियाएं की जाती हैं वे शरीर इंद्रिय अंतःकरण आदि से भी परमात्मा के ही हैं, हमारे नहीं है। तो जब शरीर आदि हमारे नहीं है तो घर जमीन जायदाद पुरुष रुपए कुटुंब आदि भी हमारे नहीं है, ये सभी प्रभु के हैं। और इनमें जो सामर्थ्य समझ आदि है वो भी सब प्रभु की है और हम खुद भी प्रभु के ही हैं। तो हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, इस भाव से वे सर्व क्रियाएं प्रभु की सफलता के लिए ही करते हैं। तो परमात्मा के लिए परोक्षवाचक तत्व वह पद के प्रयोग का तात्पर्य है कि परमात्मा अलौकिक हैं, उत्तम पुरुष सत्वज्ञ के विचार से विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास के विषय हैं। अब 24वें श्लोक में ओम की और 25वें श्लोक में तत् शब्द की व्याख्या करके अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में 5 प्रकार से सत शब्द की व्याख्या करते हैं कि सद्भावे साधुभावे च सत्ते तत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुच्यते। सद्भावे परमात्मा है। इस प्रकार परमात्मा की सत्ता होने पर का नाम सद्भाव है। उस परमात्मा के सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि जितने रूप हैं और सगुण साकार में ही उनके विष्णु राम कृष्ण शिव शक्ति गणेश सूर्य आदि जितने अवतार हैं वे सब के सब सद्भाव के अंतर्गत हैं। इस प्रकार जिसका किसी देश काल वस्तु आदि में कभी अभाव नहीं होता, ऐसे परमात्मा के जो अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं, अनेक तरह की लीलाएं हैं,
वे सब के सब सद्भाव के अंतर्गत हैं। साधुभावे परमात्मा प्राप्ति के लिए अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग जितने साधन बताए गए हैं, उनमें हृदय के जो दया, क्षमा आदि श्रेष्ठ उत्तम भाव हैं, वे सब के सब साधु भाव के अंतर्गत हैं। हृदय तो प्रसयुज्यते, सत्ता में और श्रेष्ठता में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो सदा है, जिसमें कभी किंचित मात्र भी कमी और अभाव नहीं होता, ऐसे परमात्मा के लिए और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए दैवी संपत्ति के जो सत्य, क्षमा, उदारता, त्याग आदि श्रेष्ठ गुण हैं, उसके लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे सत तत्व, सद्गुण, सद्भाव आदि। तो प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्द पार्थ युज्यते। तो परमात्मा प्राप्ति के लिए अलग अलग सद्भावों में, संप्रदायों में अलग अलग जितने साधन बताए गए हैं, उनमें क्रिया रूप से जितने श्रेष्ठ आचरण हैं, वे सब के सब प्रशस्ति कर्मणि के अंतर्गत हैं। उसी प्रकार शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कार, अन्नदान, भूमिदान, गोदान आदि दान और कुआ बावड़ी खुदवाना, धर्मशाला बनवाना, मंदिर बनवाना, बगीचा लगवाना आदि श्रेष्ठ कर्म भी प्रशस्ति कर्मणि के अंतर्गत आते हैं। इन सब श्रेष्ठ आचरणों में, श्रेष्ठ कर्मों में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह सदाचार, सत्कर्म, सत्सेवा, सद्व्यवहार आदि। तो परमात्मा के अस्तित्व या होनेपन को सद्भाव कहते हैं, जिसका कभी अभाव नहीं होता, ना भावो विद्यते सता। प्राय सभी आस्तिक के भाव तो मानते ही हैं कि सर्वोपरि, सर्वनियंता कोई विलक्षण शक्ति सदा से है और वह अपरिवर्तनशील है, जो संसार प्रत्यक्ष प्रतिक्षण बदलता है तथा जिसका अभाव होता है, उसको है अथवा स्थिर कैसे रहा जाए। कारण इंद्रियों, बुद्धि आदि से जिनको के देखते जानते हैं, वह संसार पहले नहीं था, आगे भी नहीं होगा और वर्तमान में भी जा रहा है। ये सभी का अनुभव है। तो जिनसे संसार को देखने जानते हैं, वे इंद्रियां, बुद्धि आदि भी संसार के ही हैं। फिर भी आश्चर्य यह है कि नहीं होते हुए भी संसार है के रूप में स्थिर दिखाई दे रहा है। अगर संसार वास्तव में होता तो बदलता नहीं, तो बदलता है तो है नहीं। अतः होनापन संसार शरीर आदि का नहीं है, प्रत्युत सत्य तत्व परमात्मा का है, जिससे नहीं होते हुए भी संसार है, दिखता है। तो अंतःकरण के श्रेष्ठ भावों को साधु भाव कहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले होने से श्रेष्ठ भावों के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो श्रेष्ठ भाव अर्थात सद्गुण, सदाचार, दैवी संपत्ति सत है और आसुरी संपत्ति असत है। तो मुक्ति देने वाले सब साधन सत हैं और बंधन कारक सब कर्म असत हैं। दुर्गुण, दुराचार असत हैं, पर उनका त्याग सत है। असत का त्याग भी सत है और सत का ग्रहण भी सत है। तो वास्तव में असत के त्याग की जितनी जरूरत है, उतनी सत को ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। असत का त्याग किए बिना लाया गया सत ऊपर से चिपकाया जाता है, जो ठहरता नहीं, परंतु असत का त्याग करने से सत भीतर से उदय होता है। अतः जिसको इस असत रूप से जानते हैं, उसका त्याग करने से सत का अनुभव हो जाता है। यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, व्रत, पूजा पाठ, विवाह आदि जितने भी शास्त्र विद्ध शुभ कर्म हैं, वे स्वयं ही प्रशंसनीय होने से सत्कर्म हैं। परंतु प्रशंसनीय कर्मों का संबंध अगर स्वास्थ्य भगवान के साथ न हो, तो ये सत न कहला कर केवल शास्त्र विहित वर्तमान कर्म मात्र रह जाते हैं। यद्यपि दैत्य दानव भी तपस्या आदि प्रशंसनीय करते हैं, तथापि असद्भाव अर्थात अपने स्वार्थ और दूसरों के अहित का भाव होने से वे बांधने वाले असत कर्म हो जाते हैं। इसी अध्याय का 19वां श्लोक, उनसे अगर ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो जाए तो वहां से लौट कर आना पड़ता है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तनो अर्जुन। भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाले मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होते, न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। क्यों कि उसका फल सत होता है। जो कर्म स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके प्राणी मात्र के हित के भाव से किए जाते हैं, वही वास्तव में प्रशंसनीय सत्कर्म होते हैं। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें। बोलो जय श्री कृष्ण।